गौ, गायत्री, गंगा और गीता की रक्षा के लिए सारे हिंदू प्रयासरत रहते हैं ताकि सनातन धर्म जीवित रहे। लेकिन उन सब के पहले जिन गुरुकुलों की हमें रक्षा करनी चाहिए थी, जिन गुरुकुलों के कारण भारत विश्व गुरु था, हमें अपना राष्ट्र विश्व टीचर नहीं बनाना है, विश्व प्रोफेसर नहीं बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल से ही निकल सकता है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से नहीं। इस कारण से गुरुकुलों को भी सपोर्ट अवश्य करें और अपने सनातन वैदिक शास्त्र को अवश्य पढ़ें। गौतम खट्टर जी का स्वागत करेंगे मंथन पटेल एंड स्वामीराज जी। उनके बाद काजल जी सिंघाला का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुमेध क्षेत्र एंड क्षितिज मोरवाल को। जय मातरम। श्री राम। ये जो प्रश्न है ये वास्तव में बड़ा गंभीर है, लेकिन यही वो शब्द है जो धर्म है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके प्रति अत्यंत भ्रांतियां हैं समाज में कि धर्म क्या है। मेरा धर्म हिंदू है, तुम्हारा धर्म मुसलमान है, उसका धर्म ईसाईयत है, उसका धर्म यहूदी है, जैनिज्म है, पारसी है, बौद्ध है। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। पहली बात तो ये धर्म अनेक नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, सबका धर्म समान है। धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करके मनुष्य उत्कृष्टता को प्राप्त होता है वो धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये धर्म है। आप सबको ले जाकर के एक श्रृंखला में खड़ा कर दीजिए, एक किसी सभ्य मुसलमान को ले आइए, एक ईसाई को ले आइए, एक जैन को ले आइए, बौद्ध को ले आइए, पारसी को ले आइए और एक सनातन धर्मी को ले आइए। उससे पूछिए कि क्या किसी को मारना चाहिए, तो सब लोग एक मत होकर के कहेंगे कि हाँ, किसी को नहीं मारना चाहिए। कोई उन्मादी है, कोई जिहादी है, कोई आक्रांता है, कोई बर्बर है, तो वो तो धार्मिक है ही नहीं। लेकिन जो सही सिद्धांतों को स्वीकार करता हो मुक्त कंठ से, वही धर्म है। नीम का धर्म कड़वाहट है, चीनी का धर्म मिठास है, मानव का धर्म शांति है, अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है, करुणा है, ममता है। तो मानव का जो धर्म है वो ये है, और सनातन धर्म ही मानवता का धर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मानवता का प्रचार करो, ये सनातन धर्म का प्रचार मत करो। वास्तविक रूप में सनातन ही मानवता का पोषक है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम की परिकल्पना सनातन धर्म देता है, जो कहता है माता मेरी भूमि है, मैं इसका पुत्र हूं। ये सनातन की परिकल्पना है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये परिकल्पना पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी देश में जाइए, प्रत्येक देश अन्य देशों को व्यापार की दृष्टि से देखता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो समस्त सृष्टि को परिवार की दृष्टि से देखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये धर्म है, वास्तविक सिद्धांत धर्म है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम, ये धर्म है। इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः अपाघ्नन्तो रावणः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनको आगे बढ़ाते हुए पूरी सृष्टि को आर्य बनाना नहीं कहा कि पूरी सृष्टि के कंधे पर, एक एक इंसान के कंधे पर तलवार रखो और उसको कन्वर्ट कर दो। ये सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म नहीं कहता कि अतिक्रमण करो सीमाओं का और आटा दाल चावल बांटो और लोगों को अपने में मिला लो। सनातन धर्म कहता है दुनिया में सत्य का प्रचार करके लोगों को आर्य बनाओ। ना वो बपतिस्मा पढ़ने के लिए मजबूर करता है, ना वो कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करता है। लोग अपने आप सनातन धर्म से प्रेरित होते हैं, मानवता से प्रेरित होते हैं कि एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड से पैदल चलता है और भारत आ जाता है, 4 साल लगातार पैदल चलता है, 18 मुल्क पार करता है, उसका नाम होता है बैन बाबा। ये सनातन धर्म है, ये मानव धर्म है।
ये वास्तविक धर्म है। एक महिला ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद अकस्मात भारत में पहुंचती है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेती है, 10वीं से पूरी शिक्षा प्रारंभ करती है और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाती है पीएचडी की, और भारत में आकर के गुरुकुल खोल देती है और बोलती है लो मैं तुमको पढ़ाने आई हूं। मतलब एक महिला जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, जिसने इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी थी, वो सत्य के सिद्धांतों से ऐसे आकृष्ट हुई कि भारत में आकर के सन्यासी हो गई। बोली मेरे पास इतना पैसा था कि खर्च नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था? हम तो नहीं गए थे बंदूक लेके, हम तो नहीं लेके गए थे 2 बोरी आटा, 4 बोरी चावल, वो स्वयं आए। ये सत्य की शक्ति है, ये सत्य का सामर्थ्य है। इसीलिए जो सच है, जो कर्तव्य है, काजल बहन ने बताया, जो सत्य है, जो कर्तव्य है, जो करने योग्य है वो धर्म है, जो ना करने योग्य है वो अधर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौतम जी, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी मैं। पहली बात तो जैसे काजल जी बोल रही हैं कि चलिए आपसे लास्ट प्रश्न है, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने एक बात कही थी, एक कि सनातन जो है वो जीने का तरीका है, कोई रिलीजन नहीं है। तो जैसे कि मानते नहीं है लोग कि हिंदू राष्ट्र है, तो आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा और कैसे बन सकता है? देखिए, बड़ा ही आपने रोचक सवाल किया है, बड़ा रोचक प्रश्न किया है, और ये चारों तरफ से आवाज आ रही है। जितने भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं, या जितने भी वॉरियर्स हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हमको भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन यहाँ बैठे मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादी नारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बनता लंबी चौड़ी कोठी कारों से, हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से, हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। बहन जी बता रही थी कि कैसे लव जिहाद लगातार एक दीमक की तरह हमारे घर में घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जोहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शोहर। यदि हम उन्हें बताते कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है, यदि हम उन्हें बताते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतिहास क्या है, योगेश्वर श्री कृष्ण का इतिहास क्या है, तो शायद हमारी बेटियां किसी गैर मजहब के चंगुल में ना फंसती। आज हमको सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाना होगा। वेदो खिलो धर्म मूलम, हमने वेद को छोड़ दिया, इसीलिए हम नावेद हो गए, हम जावेद हो गए। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारा आदि मूल परमेश्वर का दिया हुआ संविधान है। सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा सनातन धर्म कैसे पुराना हो सकता है, तो हम एक सिंपल से फैक्ट में जाएं, एक सिंपल से मैथमेटिक्स में जाएं कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले। लाया कौन? संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद। ईसाइयत का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। आया कब? आज से 2000 साल पहले। जैनिज्म, बौद्धिज्म, यहूदी, पारसी, इनका इतिहास 5000 साल पहले नहीं मिलता। तो सनातन धर्म कितना पुराना है, ये एक प्रश्न है, कोई आपसे पूछ ले। पहले तो सनातन मतलब जो प्राचीन से भी प्राचीन है और नवीन से भी नवीन है, जिसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशीय हैं। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक क्या होता है? गाय माता भारत में भी दूध देती है, पाकिस्तान में भी दूध देती है, और बांग्लादेश और अमेरिका में भी दूध देती है। ऐसा नहीं है कि भारत में दूध देती है और पाकिस्तान में शराब देती है और अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक देती है, नहीं। तो दूध देती है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। सनातन भी सार्वभौमिक है। अच्छा, सनातन सार्वभौमिक है तो ये कितना प्राचीन है? कैसे कह सकते हो कि इस्लाम से पहले भी सनातन था, ईसाइयत से पहले भी सनातन था, यहूदियों, जैनियों और बौद्धों से भी प्राचीन है हमारा सनातन? तो एक सिंपल सा फैक्ट है, आपके हिंदुओं के घर में कोई मरता है या कोई पैदा होता है तो यज्ञ किया जाता है। यज्ञ,
कोई भी प्रक्रिया होगी 16 संस्कारों में से तो यज्ञ किया जाएगा। पंडित जी घर पर आएंगे और आपसे कहेंगे यजमान महोदय हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लीजिए? तो पंडित जी शुरू करते हैं, बोलते हैं एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक गोत्रे जम्मूदीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे अहम देव यज्ञ क्रियते। अब ये क्या है हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने नौजवानों को नहीं बताया, ना हमारे बच्चों ने कभी पूछा। पंडित जी आए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्न आसुआ स्वाहा आकर के कह करके चले गए। ना हमने उनसे पूछने का प्रयास किया कि पंडित जी इसका अर्थ क्या है, ना उन्होंने हमको कभी बताया। इसका अर्थ है एको वृंदः 1 अरब षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124वां वर्ष चल रहा है। और आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। यानी 1 अरब 96 करोड़ कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। तो सनातन धर्म एक वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद आदि धर्म का पुस्तक है, आपका संविधान है। ये कब आया? जब सृष्टि आई, जब परमात्मा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तभी यूजर गाइड दिया। ऐसा नहीं किया कि प्रोडक्ट तो पहले बना दिया इस सृष्टि को और यूजर गाइड कब आया? कई अरब साल बाद आया और बोला कि ये अल्लाह मियां का फरमान है कुरान। ऐसा नहीं। प्रोडक्ट आईफोन 14 अभी आया है तो यूजर गाइड